कुरुक्षेत्र की भूमि अभी मौन है। दो सेनाएं, दो दृष्टिकोण एक युद्ध भूमि पर आमने सामने खड़ी है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, पर हर हृदय में एक हलचल है, एक कंपकपी है, एक मौन प्रार्थना है कि जो आने वाला है वह सिर्फ रक्त नहीं बल्कि धर्म का निर्णय लेकर आए। नमस्कार और स्वागत है आपका श्लोकामृतम में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक से जीवन का अमृत निकालते हैं, एक श्लोक प्रतिदिन। यदि यह यात्रा, अब तक की जो यात्रा है हमारी, यदि यह यात्रा किसी भी पल आपके हृदय को छुआ हो, तो मेरी विनती है आपसे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैंने नोटिस किया है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उसमें से तकरीबन 70% नॉन सब्सक्राइब व्यूअर्स हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं पर आत्मा की पुकार है जो हर दिन हमें स्वयं तक ले जाती है। यह है इस चैनल का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो श्लोक है वह है भगवद गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 11वां श्लोक। तो प्रस्तुत है 11वां श्लोक आपके लिए। अच्छा, 11वां श्लोक बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यह जो श्लोक है यह दुर्योधन का एक वाक्य है। दुर्योधन अपने जो महारथी हैं उनके कौरवों की ओर से उन्हें एक संदेश दे रहे हैं, उन्हें कुछ बता रहे हैं। तो दुर्योधन क्या कह रहे हैं, देखिए। दुर्योधन कह रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो यह है 11वां श्लोक जो दुर्योधन कह रहे हैं अपने महारथियों से। चलिए पहले समझते हैं इसके एक एक शब्द का अर्थ। प्रथम शब्द है अयनेषु। अयनेषु का मतलब होता है, दुर्योधन कह रहे हैं अयनेषु, इसका मतलब है सभी मोर्चों पर। च, दूसरा शब्द च है, च का अर्थ होता है और। सर्वेषु शब्द का अर्थ होता है सभी योद्धा। यथा भागम, यथा भागम का अर्थ होता है अपने अपने स्थानों पर। अवस्थितः, अवस्थितः का मतलब होता है स्थित रहकर। भीष्मम, भीष्मम का मतलब होता है भीष्म पितामह को। एव, एव का मतलब है हिंदी में जो शब्द होता है ही, एव, ही। अभिरक्षन्तु, अभिरक्षन्तु का मतलब होता है रक्षण करे। भवंत, भवंत का मतलब होता है आप सभी। और आखिरी जो शब्द है वो है सर्व एव ही। सर्व एव ही का मतलब होता है सभी के सब, निश्चय ही। यह है शब्दार्थ। अभी जब हम इसका पूर्ण अर्थ समझते हैं, जो इस श्लोक का जो पूर्ण अर्थ है, यहाँ पर भी माफ कीजिएगा, यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं अपने महारथियों को। उनके महारथियों में देखिए दुशासन उसके भाई तो है और बाकी उसके बहुत सारे भाई है। इसके अलावा महान योद्धा है यहाँ पर, जैसे द्रोणाचार्य है यहाँ पर, अश्वत्थामा है यहाँ पर, कृपाचार्य है यहाँ पर, और कई महारथी है यहाँ पर। कर्ण है यहाँ पर, कैसे भूल सकते कर्ण को। सो इन सब को, अच्छा कर्ण नहीं थे, हाँ कर्ण नहीं है यहाँ पर। अब क्यों नहीं है ये हमें बाद में समझ जाएगा। तो दुर्योधन अपने योद्धाओं को कह रहा है कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर डटे रहे और पितामह भीष्म का सब मिलकर रक्षा करें। अब पितामह, सोचने वाली बात है कि भले पितामह भीष्म को किसकी रक्षा की जरूरत है, वो तो खुद ही महान योद्धा है, वो खुद सबकी रक्षा करेंगे, उनको रक्षा की जरूरत नहीं। पर दुर्योधन कह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने जगह पे रह के युद्ध करे, स्थित रहे और भीष्म पितामह की रक्षा करे, कि भीष्म पितामह को कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए, जो दृश्य है उसे कल्पना कीजिए। दुर्योधन अपने रथ पर खड़ा है, उसकी दृष्टि पूरे मैदान पर घूमती है। हजारों सैनिकों की पंक्तियां, है ना, रथों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चिंगाड़, और उसके बीच भीष्म जैसे धैर्य की मूर्ति, धर्म का जीवंत प्रतीक,
पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ ही क्षण पहले दुर्योधन ने अपने सभी महान योद्धाओं का नाम गिनाया, पर भीतर कहीं ना कहीं उसके स्वर में एक असुरक्षा थी, एक भय जो उसने छिपाने की कोशिश की। और अब इस श्लोक में हमें यह समझ में आता है कि वह वही भय चिल्लाकर छिपाने की कोशिश करता है। कैसे? भीष्म की रक्षा करो, वो कहता है भीष्म की रक्षा करो, पर यह आदेश नहीं था, यह एक प्रार्थना है, एक असहाय व्यक्ति की प्रार्थना जो अपने भय को किसी और की शक्ति में ढूंढ रहा है। दुर्योधन जो खुद डरा हुआ है, वो अपने भय को किसी और के मतलब भीष्म की शक्ति में ढूंढ रहा है। वो अपने भय को छुपाना चाहता है। दुर्योधन जानता है जब तक भीष्म है तब तक उसका साहस जीवित है, उसकी पूरी आत्मविश्वास की दीवार भीष्म के कंधों पर टिकी। पर क्या यह शक्ति सच्ची है? क्या वो अपने भीतर से उत्पन्न हुई है? नहीं, वही अंग्रेजी में एक शब्द है, बोरोड करेज। हिंदी में कहें तो उधार की शक्ति। ये जो शक्ति का प्रदर्शन दुर्योधन कर रहे हैं, यह एक बोरोड करेज है, एक उधार की शक्ति है जो किसी और के पतन के साथ समाप्त हो सक जाती है। सो दुर्योधन की जो शक्ति है, उसका जो भी हिम्मत है, यह भीष्म की शक्ति के ऊपर टिका हुआ है। अगर भीष्म की शक्ति खत्म, दुर्योधन भी खत्म। अच्छा, भीष्म यहाँ केवल एक योद्धा नहीं है, वे विवेक है, धैर्य है, दृष्टि है। दुर्योधन का भीष्म की रक्षा करो कहना वास्तव में अपने विवेक को पकड़ कर रखने की कोशिश है। हम सबके भीतर भी यह संघर्ष चलता रहता है। जब भय बढ़ता है, हम अपने भीतर नहीं बाहर ढूंढते हैं सहारा, किसी व्यक्ति में, कभी किसी परिस्थिति में, किसी विश्वास में। पर सच्ची रक्षा तब होती है जब हम अपने भीतर के भीष्म को पहचानते हैं। वह जो धर्म पर अडिग है, जो परिस्थितियों से नहीं सत्य से संचालित है कि नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर इस श्लोक को हम अपने निजी जीवन से, आज के जीवन से अगर हम तुलना करना चाहते हैं, तो दुर्योधन यहाँ केवल एक पात्र नहीं है, वह अहंकार का प्रतीक है। वह भीतर से डरा हुआ व्यक्ति है जो बाहर शक्ति का एक मुखौटा पहनता है। और भीष्म हमारे भीतर का वह विवेक है जिसे कभी कभी हम अपनी सुविधा के लिए अपने पक्ष में झुकाना चाहते हैं। पर विवेक धर्म की तरह कभी किसी पक्ष का नहीं होता, वह सदा सत्य का होता है। हम भी अपने जीवन में कई बार भीष्म की रक्षा करो कहते हैं, बस हमारे जो शब्द है वो बदल जाते हैं, अर्थ वही रहता है। कोई कहता है मेरी नौकरी बचा लो, कोई कहता है मेरा रिश्ता बचा लो, कोई कहता है मेरी छवि बचा लो। हम बाहर की चीजों को ढाल बना लेते हैं, पर असली युद्ध भीतर का होता है, जहां सवाल यह नहीं कि कौन हमें बचाएगा, बल्कि क्या हम स्वयं को पहचानते हैं। तो यह था हमारा 11वां श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय से। तो इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि जब भय उठे तो किसी और की शक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भीष्म में भरोसा रखें, है कि नहीं? तो जो स्वयं धर्म के साथ खड़ा रहता है ना, उसे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं होती, किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। दुर्योधन भीष्म को बचाना चाहता था, पर सच्चा ज्ञानी जानता है धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म का रक्षक बन जाता है। यह था 11वां एपिसोड। और हमारा जो अगला श्लोक होगा, इसमें भीष्म स्वयं उत्तर देंगे शंखनाद से। भीष्म का शंखनाद जो युगों तक गूंजेगा, वह शंखनाद जो केवल युद्ध की घोषणा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संग्राम का दोष है। देखिए, अगर आपने ये यहाँ तक सुन लिया है और अगर आपको लगता है कि ये 11वां श्लोक आपके हृदय को, या फिर हमारे श्लोकामृतम चैनल के कोई भी श्लोक आपके हृदय तक पहुँचा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें,
अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो इस श्लोक को लेकर, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सीखना भी चाहेंगे, बताना भी चाहेंगे। और एक रिक्वेस्ट है मेरा यहाँ पर, मैंने नोटिस किया है कि जितने भी मेरे दर्शक मेरे वीडियोस देखते हैं, उसमें से मोर देन 70%, 70% से ज़्यादा दर्शक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को। देखिए, आपका एक क्लिक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है। तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और आजकल हमने देखा है कि भगवद गीता पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। अपने अपने रीजंस होंगे, किसी के पास समय नहीं है, तो फिर कोई किसी और काम में व्यस्त है, कोई जानना तो चाहता है पर चैनल नहीं है जानने के लिए, तो यूट्यूब चैनल की बात नहीं करें, फिर वो उठावे भी। सो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों से, परिजनों से आप शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक मौका मिले श्लोकामृतम या फिर भगवद गीता के श्लोकों के बारे में जानने का, अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करने का मौका मिले। जितना हम जानते हैं उतना हम दूसरे को बताएं, वो जितना जानते हैं वो किसी और को बताएं। तो मेरी आपसे यही विनती होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम और ज़्यादा काम करना चाहते हैं, हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाना चाहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से, बंधुओं से, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपका अगर किसी भी तरह का सजेशंस देना हो मुझे, तो आप कृपया कमेंट भी कीजिए, बेझिझक। आप किसी भी तरह का कमेंट करें, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसे फीडबैक की तरह लेंगे। और अगर सुधार पॉसिबल है तो हम उसे सुधारेंगे भी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।